जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। हाय शाजिया भाभी, कैसी हैं आप? सो गुड टू सी यू हियर इन माई ब्रॉडकास्ट। और इंस्टा फैम पर तमाम लोगों को खुश आमदीद कहूँगी। वो क्या है, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। शाजिया भाभी, यू आर वन ऑफ दोज पीपल इन माई लाइफ के जिनको देखते ही एकदम चेहरे पर खुशी सी आ जाती है और इंसान की हालत जैसी भी हो, हशाश बशाश हो जाता है। एंड आई स्टिल रिमेंबर द मेमोरीज ऑफ दोज टाइम्स वी हैव स्पेंड टुगेदर, एंड आई विश कि हमें दोबारा वो वक्त जीना नसीब हो और हम फिर से जो है वो उसी तरह कह कहे लगाएं, और जिस तरह से हम बैठकर वो है ना दुनिया का मजाक उड़ाते हैं। यू नो, बेस्ट फ्रेंड्स डज दीज थिंग्स ऑल टुगेदर। चले जनाब, वो क्या है कि कुछ रीत जगत की ऐसी है कि हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। कौन है यहाँ पर जिस पर इल्ज़ाम नहीं धरा गया, कौन है यहाँ पर जिसको हमेशा अच्छा समझा गया, कौन है यहाँ पर जिसको मजबूरियां नहीं पड़ी, कौन है यहाँ पर जिसको बर्दाश्त नहीं करना पड़ा, कौन है यहाँ पर जिसको दुख नहीं सहना पड़ता, जिस पर कभी जुल्म नहीं हुआ, जिसको कभी सब्र नहीं करना पड़ा, जिसकी आंख से कभी आंसू न निकला हो, जिसका प्यारा कभी उससे छूटा ना हो। कोई भी नहीं है, हम सारे ही एक ही कश्ती के सवार हैं। वो क्या है कि बस कभी तू खुश है तो कभी मैं उदास हूँ, कभी मैं उदास हूँ तो तू खुश है, तो हमें लगता है कि दो ओ द अदर साइड इज ग्रीनर। Oh yes, I'm in a very different mood today. Not happy, not sad, but it's just a different mood. But you can just say it, it's just a mood. So अभी अच्छा जी, तो क्या करना है, आज आपको मज़े मज़े के गाने सुनाऊंगी। एंड क्योंकि फ्राइडे नाइट शो है, दिस इज़ द लास्ट शो ऑफ द वीक, एंड डेफिनेटली हल्की फुल्की गपशप रहेगी। कुछ बातें कुछ करनी है आपसे, वो करेंगे, और इसके साथ साथ आपको गाने सुनाएंगे। प्लेलिस्ट मैं चेक कर लूँ, और प्लेलिस्ट मेरी एज़ यूजुअल अच्छी है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलूँ कि आप भेज सकते हैं अपने पैगामात भी, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए और टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 447 एकदम। और अभी मैं आपको सुना रही हूँ बिलाल सैद का लम्बियाँ जुदाइयाँ, लंबियाँ जुदाइयाँ। पता नहीं क्या ही है ये, प्यार के साथ जुदाइयाँ क्यों होती। आई थिंक जुदाइयाँ ही बताती हैं आपको कि इंसान कौन इंसान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि छोड़ के चले जाने वाला या जो इंसान आपकी ज़िंदगी से जा रहा होता है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, और जो रह रहा होता है उसकी इतनी कदर। पता नहीं क्या है ये, कुछ अजीब सा ही है। बट कुछ चीज़ें हैं, अब कुछ चीज़ें हैं, उनको जूं का तूं एक्सेप्ट कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर, बजाय इसके कि हम क्यों में पढ़ें। क्यों में तो पढ़ना मैंने वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि बचपन में ही समझ आ गया था जब मैंने वाई पर इतनी सारी किताबें देखी लाइब्रेरी में, और इंसाइक्लोपीडिया देखा मैंने वाई का, तो वो सारी किताबों के सिर्फ उन्वान पढ़कर मैंने अपने लाइब्रेरियन से पूछा कि ये इतनी सारी किताबें वाई पर क्यों लिखी हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने बोला इसीलिए कि सारी किताबें लिखने के बाद भी लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि वाई के बारे में सोचना बेवकूफ़ी के सिवा, दिमाग के खलल के सिवा और कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि इंसान क्यू से आगे बढ़कर हाउ पे चला जाए कि हाउ टू मैनेज इट। ओके, नाक का कोका ला दें सो यार, ये कौन सा नाक का कोका ला दे, हमारे कोई नहीं पहनता आजकल नाक का कोका, दफा करें। नाक के कोके से नहीं जिंदगी बदल जानी आपकी। और ये गाना है भी नहीं मेरे पास, और अगर आप आर्टिस्ट बता दें तो देन आई विल सी। सो आई थिंक आई एम इन थिंग्स व्हिच आर रियली टू मच फॉर मी। Yeah, I think you're so overwhelmed with the things that you can't handle and you have to channelize your energies. अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, मलिक मुजना कह रही हैं, हाय मुजना, हाउ आर यू, आपसे एक एडवाइस चाहिए। बिल्कुल मुजना, बताइए क्या एडवाइस चाहिए। इफ़ आई एम केपेबल ऑफ गिविंग यू एडवाइस so that would be like that would be such an honor. हाय मनीज़े, हाउ आर यू। राइट, बट एक बात, अल्लाह कुछ लाता उसमें अच्छा इंसान देता है। अच्छा, हाँ, अल्लाह तो अच्छा ही करता है यार, बस इंसान की खसलत में ही अच्छा करना नहीं लिखा। इंसान अच्छा या बुरा कुछ भी कर सकता है, सो गेट रेडी।
क्योंकि जो चीज़ अल्लाह की तरफ से हो उसमें कहीं ना कहीं आखिर में जाके आपको ना सब्र आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि नहीं यार ठीक है, समथिंग इज गोइंग गुड, जो नहीं हुआ तो अच्छा ही हुआ, आपको सब्र आ जाता है। मगर जिस चीज़ में आपको सब्र नहीं आता ना, तो उसका साफ और सीधा मतलब ये है कि भाई साहब वो अल्लाह की तरफ से नहीं है, वो इंसान ने आपके साथ कांड किया है। और जब तक इंसान उसका खमियाजा नहीं भुगतेगा तब तक कोई बड़ी बात नहीं होगी। ओह माय गॉड, 11 साल से सुन रही हैं, थैंक यू मुजना। लमिया जुदाइयाँ, और उसके बाद मैं सुनाऊंगी आपको एक अपनी पसंद का गाना। much everyone, thank you for liking my work in Idiot Drama, और अच्छा रोल किया था आपने, thank you very much. Hi Zamir, looking radiant. I am always radiant except when I don't want to feel like radiant. Yeah, I'm a Leo at night and I'm always shining and I know how to get my spotlight, and I am a light myself and I know how to shine and how to keep my shine safe. Thank God Allah. कोई तो कोई तो गिदड़ सिंगी तूने पल्ले रखी है तो अभी तक चल रहे हैं, वरना कोई तो बात है ऐसी हम में कि अभी तक चल रहे हैं, वरना वो क्या है कि बहुत आए और बहुत चले गए। अच्छा जी, तो वो क्या है ना कि ऐसा ही है, लम्मियाँ जुदाइयाँ हिस्से साढ़े आइयाँ। और अगला गाना वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा गाने सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरा खुद गाने सुनने का बहुत दिल चाह रहा है। सो दिस वन इज़ फॉर एवरीवन बिकॉज आई नो एवरीवन इज़ गोइंग टू लव दिस वन, बिकॉज दिस इज़ नॉन अदर देन सूरी। वो क्या है कि गम ना बड़ा अंडररेटेड है, हम गम को लेकर रोते रहते, लेकिन एक वक्त आता है कि जब आप रो रो के गम को थक जाते हैं ना, वही गम आपके अंदर रोशनी की तरह जगमगाने लग जाता है, वही गम आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, वही गम आपके साथ ऐसे पावर बन के आपकी चलता है ना कि आप कहते हो वाओ। अच्छा, फॉर योर इंफॉर्मेशन, मलिक मोजना, या मैं मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक लाइव होती हूँ मेरा एफएम पर, जिस पर आप 107.4 पर मुझे ट्यून इन कर सकते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में। इसके साथ साथ आप मुझे www.merafm पे सुन भी सकते हैं लाइव। इसके साथ साथ आप यूट्यूब पर मेरा एफएम को लाइक भी कर सकते हैं, और मैं जो लाइव अपना सेशन पे आती हूँ तो वो 12 से लेकर इसी तरह 12:15 या 1:30 बजे, 12:30 तक। तो दिस इज़ द टाइम, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक। हाय मोमिन, हाउ आर यू? हाय एना मैना, हाउ आर यू? और ज़मीर कह रहे हैं यू आर सो स्वीट एंड क्यूट, माशाल्लाह से, माशाल्लाह 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 से। और बिल्कुल यार, अपनी तारीफ़ करना कोई गलत बात थोड़ी, अब लोगों का इंतज़ार करेंगे कि हम लोग आएँ हमें वैलिडेट करेंगे, हाय आपकी आंखें प्यारी हैं तो हमें पता चलेगा हमारी आंखें प्यारी हैं, लोग बताएंगे कि हम खूबसूरत हैं तो हमें पता चलेगा कि हम खूबसूरत हैं। ऐसी अपाहिज ज़िंदगी से खुदा सबको बचाए। इंसान को खुद पता होना चाहिए यार कि वो कितना प्यारा है, वो कितना अच्छा है, वो कितना बेवकूफ़ है, वो कितना सियाना है, वो कितना क्या है, तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी आसान हो जाती है। कोई आपको अच्छा समझ ले तो अच्छी बात है यार, वो अच्छा समझ रहा है, वो अपनी अच्छाई की वजह से अच्छा समझ रहा है, वरना अगर कोई बुरा समझ ले तो हम उसका क्या ही उखाड़ लेंगे। you know, after spending my life on फालतू पीपल, आई हैव रियलाइज्ड कि लोगों की राय को ना इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। वो इसलिए कि लोग सिर्फ अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लेवल ऑफ अवेयरनेस से आपको जान सकते हैं, आपको कमेंट दे सकते हैं या आपके बारे में बात कर सकते हैं। अगर कोई आपके बारे में अच्छी राय रख रहा है ना, तो यकीन जानिए वो खुद बहुत अच्छा है, इसलिए आपको, वरना बुराइयां रच के होती हैं हर इंसान में। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो पूरा का पूरा अच्छा है या जो पूरा का पूरा बुरा है। तो कहीं ना कहीं एक नुक्स हर जगह अल्लाह ने रखा है, और ये ब्रोकन रहना, ये नुक्स होना, ये दुख होना, ये कोई ऐसी ज्यादती होना, ये अल्लाह के निज़ाम की हिकमत है। चांद में भी तो दाग है ना, तो फिर हम में कैसे नई बुराइयां होंगी। कोई भी चीज़ इस दुनिया की जो भी क्रिएशन है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें एक ना एक ग्लिच रखा गया है। फूल के साथ कांटे ऐसे ही नहीं रखे गए। अगर अल्लाह खूबसूरती को इतना खूबसूरत बना देता। अच्छा, वैसे आपस की बात है, अगर आप लोगों में से कोई पंज पीर गया हुआ है, आई एम शेयरिंग, ब्यूटी को मैं डिफाइन करना चाहती हूँ यहाँ पर।
ब्यूटी क्या होती है। ब्यूटी एक वक्त ऐसा आता है कि ब्यूटी जब बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है ना, और जब आप उसमें से कोई फ्लॉ नहीं निकाल पाते, तो वही खूबसूरती अनअट्रैक्टिव हो जाती है। जब आपको लगता है ना ज़िंदगी परफेक्ट हो गई है और अब इसमें कोई ज़रूरत नहीं है और अब हम परफेक्ट हो गए हैं, तो यकीन जानिए इट्स सो बोरिंग, उसकी अट्रैक्शन ही खत्म है। जब जिंदगी में सब अच्छा हो जाए ना, समझ ले या तो वो खत्म होने वाली है, या तो आपकी लाइफ जो है ना बिल्कुल बोरिंग हो गई है, इसलिए आपको सब अच्छा लग रहा है, या तो आप एक बोरिंग इंसान हो गए, आपको सब अच्छा लग रहा है। लाइफ में कुछ ना कुछ खराब रहना ही जिंदगी की खूबसूरती की निशानी है। All hearts that are beautiful are broken. All people that are good people are carrying a pain inside them. All people who are very strong, they have been weak in their lives. तो कोई भी इंसान जो आज आपको अच्छा लग रहा है ना, वो इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो अच्छा ही है। वो इसीलिए अच्छा है कि आपकी आंख ने उसकी अच्छाई देखने की तौफीक आपकी आंख को मिल गई है। ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा जो है वो मैं अब लेक्चर नहीं दे सकती खूबसूरती पर। अच्छा, मैं बात कर रही थी पंजपीर की। ओके, पंजपीर आप जाए ना, जो लोग नहीं गए उनको तो आइडिया नहीं होगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लेकिन जो लोग पंजपीर गए हैं, जिनको पता है कि पंजपीर जो है वो बहुत एक स्पिरिचुअल जगह है, और जहाँ पर अभी भी इतनी आबादी नहीं है और आउटसाइडर्स वहाँ पर इतने नहीं रहते, वहाँ के अपने इलाकाई लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं। तो पंजपीर में जब आप जाए ना, तो वहाँ पर खूबसूरती की इतनी हैबत है कि बंदा वहाँ पर ना हैरान तो होता ही है। कुछ देर जैसे जैसे उधर आगे चला जाता है ना, और उस खूबसूरती में थोड़ी देर बैठते इंसान को वहाँ डर लगने लग जाता है, क्योंकि वो इतनी फ्लॉलेस खूबसूरती है, उधर इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर्स हैं कि वहाँ पर ना थोड़ी देर से ज़्यादा रुकना हैबतनाक हो जाता है। सो ब्यूटी इज़ डेंजरस, परफेक्शन इज़ डेंजरस। सो या, दिल लगाया मगर दिल लगा नहीं। हमारा तो बहुत बार लगा और बहुत बार टूट गया, और हम फिर बहुत बार लगाने के लिए और बहुत बार तोड़वाने के लिए रेडी हैं। तब हमें तो ऐसी टेंशनों से आज़ादी मिल चुकी है मेरे ख्याल से। बड़ा होने की या ज़िंदगी में बड़ा कुछ सह लेने के बाद आपको इस बात का एहसास हो जाता है। हाँ, इस बात का एहसास हो जाता है कि यार ये जो साइकिल है ना, ये बार बार होनी है। आप ये ना सोचेंगे आपका दिल एक बार टूट गया है तो आगे नहीं टूटेगा, और अगर आपको लगता है कि हाय मुझे मोहब्बत हो गई है और तो सारी ज़िंदगी चलेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है भाई साहब। तो हम क्यों चलें? कहाँ है ये दूसरा गाना? कहाँ है? क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, उस राह। हाँ हाँ हाँ, बस सोचने की बात है, एक दुख क्या हजार दुख पड़े हैं राहों। चलिए सुनाती हूँ आपको बड़ा ही कोई एपिक गाना जो इस वक्त मेरा बड़ा सुनने को दिल चाह रहा है। And this is going to be the last song with you guys on Instafam. Rest of the show you will listen to me on 107.4 or www.mirafm.com. अच्छा जी, वो क्या है कि जुल्म आपको तभी तक तंग करता है जब तक आप जुल्म सहते रहते हैं। तो वो क्या है कि जब तक आप किसी डर आपको तभी तक डरा सकता है जब तक आप डरते रहते हैं। वो क्या है कि जब हम इस डर को, इस गम को एंटिटी समझकर अपनी ज़ात से बाहर रख देते हैं ना, और हम उससे अलग हो जाते हैं, तो हमें लगता है, तो तब हमें समझ आती है कि हो ये तो इन्नी इन्नी सी चीज़ थी और मैंने राई का पहाड़ बनाया हुआ है। इसी तरह जब हम मोहब्बत करते हैं ना, तो जब हम मोहब्बत को अलग करके अपनी ज़ात को अलग करते हैं ना, तो फिर हमें समझता है हो ये तो साड़ी वारी ऐसा होता है। मतलब जब हम मोहब्बत हमारे अंदर जाती है तो वो बड़ी होती है। मोहब्बत इट्स जस्ट अ वाइब्रेशन, इट्स जस्ट अ एनर्जी। इसी तरह डर भी एक एनर्जी है, इसी तरह दुख भी एक एनर्जी है। तो जब तक आप उसके अंदर हैं तो आप डरे हुए हैं, जब आप उसके बाहर हैं तो आप ठीक हैं। और एक वक्त ऐसा आता है, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसा हो गई, और एक वक्त ऐसा आता है कि आप खुद ही नॉर्मल हो जाते हो और आपको लगता है यार व्हाट्स बिग डील। या तो क्या करें, अगले गाने पर जा रही हूँ और मैं इंस्टा फैम से बाय बाय कर लूँ, और वापस आते हैं और अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। लेट्स कंटिन्यू द शो। और वो अपना उस वक्त मुझे नहीं लगता कि अपने अलावा कोई और अपना आप हो सकता है, क्योंकि वो अपनाइयत जो हम चाहते हैं कि कोई हमारा दुख सुने, कोई हमारी बात सुने, जो हम कहना चाहते हैं बगैर हमें समझाए,
बगैर हमें गाइडेंस दिए, बगैर हमें लेक्चर दिए कि नहीं ऐसा नहीं और वैसा नहीं और ऐसा नहीं फील करते और वैसा फील नहीं करते, पासिफाज यू जस्ट वांना फील व्हाट यू वांना फील। और जब आपके ऊपर ऐसी कैफियत आए ना, तो खुदा अपने दिल पर रहम करें। किसी के सामने अपने दिल की कशकोल लेकर जाकर अपना डंडोरा मत पीटें। अपने दिल को अपने साथ बिठाना सीखें, अपने दिल के साथ बैठना सीखें। आपके दिल को इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए कि कोई आपको सुने। और बाज़ दफ़ा दुनिया में ऐसा भी कोई नहीं मिलता कि जो आपको सिर्फ सुन सकता हो, क्योंकि जो आप कहना चाहते हैं, जो आप पर बीतती है, वो कोई रिलेट ही नहीं कर पाता, कोई रिलेट कर ही नहीं सकता। So sometimes it's just you versus you, and not even versus you. It's you with you, and गुजारा करें अपने दिल के साथ टाइम। चलो जी, मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये जुदाई, आज बहुत जुदाइयों वाले गाने लग रहे हैं भाई। खैरियत है? किसकी जुदाई होना तय पा गई है किस्मत की लकीरों में। अभी बड़ी रात गुजरी है, मुझे लग रहा है कहीं जुदाइयाँ तय हो गई हैं। तभी ये जुदाइयों वाले इतने गाने जो है साइंस की तरह मुझे आ रहे हैं। चले यार, थोड़ी सी खुशी की रमक भी मुझे नज़र आ रही है। कल रात जितनी मायूसियत की रात थी, मेरे याद तो खुदा इतनी मायूसी की रात किसी को ना दिखाए। काफ़ी मायूस कुन रात थी, जो कि अब मुझे लग रहा है कि ये मायूसी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो जाएगी। और वो क्या है कि एक मायूसी की रात या एक अंधेरे की रात आपकी पूरी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करती। वो एक मायूसी का लम्हा आपको कुछ सिखाने आता है, वो एक अंधेरी रात आपको कहीं डुबोने आती है, कुछ बताने आती है। तो बस बात यह है कि ज़िंदगी का कोई भी लम्हा, कोई भी हादसा होना, उसमें से अपना सबक निकालें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि कोई हादसा, कोई रिश्ता, कोई जज्बा, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ट्रस्ट मी, जितना लाइफ को हम सीरियसली लेते हैं ना, लाइफ इतनी सीरियस लेने वाली चीज़ ही नहीं है। लाइफ इज़ जस्ट फ्लोइंग, एंड इफ़ यू आर नॉट फ्लोइंग विद इट, then you're losing it, then you're a loser. But anyways, जो है वो पहले ही दिन आते ही आपको नहीं पता चलता था ज़िंदगी ऐसे जीनी है। बड़ी ज़माने आपको वेस्ट करने पड़ते हैं और बड़े साल लगाने के बाद आपको समझ आता है ओहो ज़िंदगी तो ऐसे जीनी थी। बट anyways, जब भी समझ आ जाए वो ज़िंदगी, वो क्या है, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिदड़ की 100 साल ज़िंदगी से काफ़ी बेहतर है। काली काली जुल्फ़ों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों। और चले जना, don't go anywhere and stay tuned and keep listening to मेरा FM। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए हैं अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स। एंड यस, दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहने वाला है आपका मेरा साथ और होने वाली आपकी मेरी बात। यस, यू कैन ट्यून इन टू 107.4 कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में। और 10 फरवरी 2024 वोट्स इलेक्शंस हो चुके हैं और अब हम सबको इंतज़ार है और होपफुली ये वीकेंड हम सब के दिल की धड़कनें तेज रहेंगी। What's gonna happen and what's not gonna happen। खुदा करे कि ये वीकेंड हम सब के लिए बहुत अच्छा और खुश आइन साबित हो। और अभी मैं लिए जा रही हूँ आपको अगले गाने की तरफ। Well, stay connected to Mira FM। Wow, that was such a nice song. Yeah, और इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है। ख़त्म रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि अब होगी आपसे मुलाकात नए पाकिस्तान में मंडे की रात को। और देखते हैं कि अब ये 2 दिन में पाकिस्तान की तकदीर का क्या फ़ैसला होने वाला है। आई एम तो सीरियसली स्टॉकिंग ओवर द होल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्शन एंड माई हार्ट इज सो मच इनटू दिस आई couldn't focus on anything else. I'm going home and watching the results again and watching what's happening and what's gonna happen. But fingers crossed, होपफुली मेरी दुआ है कि पाकिस्तानी अवाम का दिल अल्लाह ताला खुश करे। हमारी उमंगों पर हमारा जो है वो जो भी हमारा मैंडेट है या जो भी हम चाहते हैं, हमारी तकदीर का फ़ैसला हमने अपने हाथों से किया है और वही फ़ैसला अब साबित हो। वो क्या है ना कि अब ये अवाम का समंदर है, अब ये नहीं थमने वाला है। चलिए जनाब, इसी के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ विद सम नाइस सॉन्ग्स। सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टिक टू मेरा FM। Tara, good night and shab bakhair. This is Mira FM 107.4.